नमस्कार, स्वागत है सभी का चाणक्य कोचिंग क्लास बहराइच में। तो जैसे हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और चैप्टर वाइज। तो उसी में मैं आज आपको हायर परचेज सिस्टम जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो है अकाउंटिंग का पार्ट है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको मैं लेके आया हूँ। उनमें कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए छोड़ के मत जाएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आने होंगे तो उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और देखिए, चलिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ज़रा। किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व क्रेता वस्तु को क्या कर सकता है। मतलब हर ये कहा गया किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व क्रेता वस्तु को कर सकता है। तो क्या कर सकता है? उचित ढंग से उपयोग कर सकता है, बेच सकता है, नष्ट कर सकता है, गिरवी रख सकता है। तो क्या कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा कि क्रेता को सिर्फ वस्तु को उपयोग करने का अधिकार होता है। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत आप जानते हैं कि एक निश्चित मूल्य जो डाउन पेमेंट के साथ परचेजर उसको परचेज कर लेता है, उसके बाद एक फिक्स किस्तों का पेमेंट वो करता रहता है, और लास्ट में जब वो किस्त दे देता है तब जाके उसे जो है उसे ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है। इसलिए जब तक वो अंतिम किस्त का भुगतान नहीं करता तब तक उसे सिर्फ उसका प्रयोग करने का अधिकार होता है, उसे ना तो बेचने नष्ट करने का कोई अधिकार उसे नहीं होता है। चलिए, अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन है। फिर वस्तु विक्रय अधिनियम लागू नहीं होता। वस्तु विक्रय अधिनियम किस पर लागू नहीं होता? तो नगद क्रय पद्धति में, उधार क्रय पद्धति में, किराया क्रय पद्धति में, किस भुगतान पद्धति में? तो आपको बता दें, वस्तु विक्रय अधिनियम यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो हायर परचेज सिस्टम अपने आप में एक अलग एक्ट है, उस पर अप्लाई, वो अलग हायर परचेज सिस्टम पे अप्लाई होगा। मतलब इस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, इस पर अप्लाई नहीं होता है। किराया क्रय पद्धति में माल की मरम्मत का दायित्व होता है, तो ऑनर का जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑनर की। और हायर परचेज सिस्टम में जब तक लास्ट पेमेंट नहीं मिल जाता तब तक ऑनर जो होता है वो सेलर होता है, इसलिए इसका जो मरम्मत की जो जिम्मेदारी होती है वो सेलर की होती है, यानी विक्रेता की होती है। किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना का आधार होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो किस पर लिया जाता है? तो संपत्ति का रोकड़ मूल्य, संपत्ति का किराया क्रय मूल्य, संपत्ति का बाजार मूल्य, संपत्ति का अवशेष मूल्य, किस पर लिया जाता है? जो इंटरेस्ट है तो उसके नगद मूल्य, कैश प्राइस पे। देखो, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस में अंतर होता है। जो हायर परचेज प्राइस होता है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, और जो कैश प्राइस होता है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ऐड होता है। तो इंटरेस्ट जो लिया जाता है वो हमेशा कैश प्राइस पे लिया जाता है, और जो है वो हायर परचेज प्राइस पे नहीं लिया जाएगा, ना तो बैलेंस पे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला फिर क्वेश्चन हमारा, किराया क्रय प्रणाली के अंतर्गत माल का, किराया क्रय पद्धति प्रणाली के अंतर्गत माल का स्वामित्व क्रेता को प्राप्त हो जाता है अनुबंध करने पर, दो किस्त चुकाने पर, सभी किस्तें चुकाने पर, ब्याज की आधी रकम चुकाने पर। तो आपको बता दें, जब सभी किस्तें चुका दी जाती हैं तभी उसे ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है, नहीं तो उसे ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये नियम है, नहीं मैंने बताया नहीं आपसे, लास्ट किस्त के साथ ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला फिर क्वेश्चन है, किराया क्रय अधिनियम किस वर्ष में लागू है? तो किराया क्रय अधिनियम, जैसे हमने आपसे कहा था कि अलग है, तो 1972 किराया क्रय अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर सी 1972। ठीक है, हायर परचेज एक्ट जो था वो 1972 में आया था। ठीक, अगला जो है किराया क्रेता ह्रास काटता है। तो किराया क्रेता संपत्ति के किराया क्रय मूल्य पर, संपत्ति के रोकड़ मूल्य पर जो भी कम हो, जो भी अधिक हो। तो इसमें अगर देखें तो संपत्ति के रोकड़ मूल्य पर जो डिप्रिसिएशन लगाया जाता है वो उसके कैश प्राइस पे लगाया जाता है, ना कि उसके हायर परचेज प्राइस पे। ठीक है, यानी इस पे कैश प्राइस पे, यानी अभी आपसे बताया कि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो भी कैश प्राइस पे किया जाएगा, और डिप्रिसिएशन दोनों का कैलकुलेशन कैश प्राइस पे ही किया जाएगा। फिर अगला, किराया क्रय पद्धति के क्रेता द्वारा ब्याज की राशि क्रेडिट की जाती है। ब्याज की राशि कहाँ क्रेडिट की जाती है? तो किसके खाता में? तो किराया क्रय पद्धति के अंदर क्रेता द्वारा, यानी क्रेता अपने यहाँ जब इंटरेस्ट की एंट्री बनाता है तो इंटरेस्ट अकाउंट या टू हायर वेंडर अकाउंट बनाता है। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर यानी किसके? विक्रेता के यहाँ वो क्रेडिट करता है। ठीक, अगला जो है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास काटा जाता है। किस पर काटा जाता है? तो रोकड़ पर, किराया क्रय मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, इनमें से कोई नहीं। तो रोकड़ मूल्य पर, कैश प्राइस पे इंटरेस्ट काटा जाता है। ठीक है, फिर अंडर हायर, तो अगला इंग्लिश में देख लीजिएगा। फिर किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का स्वामी, संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिकार दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को, यानी हायर परचेजर को क्या ट्रांसफ़र होता है? तो ऑनरशिप तो लास्ट में ट्रांसफ़र होगी जब वो सारी इंस्टॉलमेंट दे चुका होगा। सिर्फ उसको यूज़ करने का राइट दिया जाता है परचेजर को, जब तक वो किस्त नहीं दे पाता तब से यूज़ करने का राइट उसको दिया जाता है। यानी अगर इसका हम जो है देखें तो
ट्रांसफ़र होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से ये देख लीजिए आप। अब इसके बाद देखिए किराया क्रय पद्धति के अंदर ह्रास काटा जाता है, तो ये तो दोबारा जो है तो रोकड़ मूल्य पर किस पर काटा जाएगा, कैश प्राइस पे इसका ये काटा जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता अपने खाते में निम्न से रख सकता है, यानी परचेजर अपने खाते किस तरीके से रख सकता है। तो संपत्ति उपार्जन विधि, तो हम लोग देख रहे थे कि संपत्ति उपार्जन विधि तो कौन सा है इसमें, या असंपूर्ण विधि, तो दोनों विधियों से आपको बता दें कि दोनों विधियों से रखा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सही होगा। अगला जो है क्या होगा, तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि किराया क्रय पद्धति में भुगतान न होने की दशा में विक्रेता संबंधित संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता, प्राप्त कर सकता है, बिक्री कर सकता है, उपरोक्त ए बी और सी दोनों। तो बता दें किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जो स्वामी है वो अंतिम किस्त तक विक्रेता ही होता है, जिससे उसे प्राप्त करने का भी अधिकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संपत्ति जो है संपत्ति के निःशुल्क मरम्मत के लिए रख रखाव उचंत खाता निम्न के द्वारा खोला जाता है। किसके द्वारा खोला जाता है, तो ये क्रेता द्वारा, विक्रेता द्वारा, इन दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो रिपेयर यानी मेंटेनेंस कराने की लायबिलिटी होती है वो किसके पास होती है, वो होती है सेलर के पास। तो जब सेलर के पास होती है तो उसको रखेगा कौन, सेलर ही उस अकाउंट जो है अकाउंट को ओपन करेगा, क्योंकि जो है बायर होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। ए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भी बराबर मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जैसे भी आपको और कोई अगर प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और जैसे एग्ज़ाम डेट आती तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।